सो स्टूडेंट लेट्स वी कंटिन्यू ईश्वरन की स्टोरी। किस तरह से ईश्वरन जो है वो बातें बनाने में या फिर लोग स्टोरीज़ बनाने में कितना माहिर था। तो वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत लंबा कर देता था। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब जिस जगह पर महेंद्र इस बार महेंद्र की पोस्टिंग हुई थी वो एक्चुअल में टिम्बर के लिए महेंद्र नहीं कहता है, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन जो है वो अपनी बात को शुरू करता है। क्या किस तरह से शुरू करता है? द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जिस जगह से मैं आया हूँ वो टिम्बर लकड़ियों के लिए बड़ा फेमस है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। उसके चारों तरफ मतलब उस जगह जहाँ से वो आया वो चारों तरफ से वुडेड फॉरेस्ट लकड़ियों का जंगल है, अच्छी तरह से घना जंगल है। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। अब वहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ जो हैं लॉग्स यानी लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे काट कर लॉरी पे चढ़ाने का काम किससे होता है? एलिफेंट के द्वारा होता है। जैसे अब छोटी मोटी लकड़ियाँ हैं तो फिर ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, ये काम इंसान कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी भारी चीज़ें होती हैं तो उसे लॉरी वगैरह पर चढ़ाना है तो वहाँ पे एलिफेंट की मदद ली जाती है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। अब ये एलिफेंट भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे से खिलाए पिलाए गए जानवर होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और जब ये हाथी जो है वो बेकाबू हो जाते हैं, जब जंगली हो जाते हैं तो बहुत बड़े से बड़ा अनुभवी महावत भी उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप देखे होंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे भी बहुत सारे ऐसे आते हैं ना, जहाँ पर हाथी देखो जब पागल हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, कितना सारा नुकसान कर देता है ना गाड़ियों को, उसके सामने जो आएगा, मतलब इंसान बच नहीं सकता है अगर ऐसे जंगली हाथी के सामने आ जाए तो आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलॉबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब इतना सब कुछ बताने के बाद ईश्वरन जो है वो अपना जो है एलॉबरेट मतलब अपनी इस कहानी को एलिफेंट से रिलेटेड जो कहानी थी उसको वो स्टार्ट करता है बताना। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about। टस्कर किसको कहा गया यहाँ पे? एलिफेंट को। तो एक दिन एक हाथी जो है उस टिम्बर यार्ड से निकल गया। बिगेन टू रोम अबाउट और वो बाहर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली क्रीपर्स होते हैं उनको भी तोड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और रास्ते में जो भी डालियाँ वगैरह आती थी सभी को तोड़ते हुए वो जो एलिफेंट था वो आगे बढ़ रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तो ईश्वरन जो है महेंद्र से पूछता है कि सर क्या आप जानते हो जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह से बर्ताव करता है? Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। मतलब ईश्वरन जो है वो अपनी कहानी में इतना ज़्यादा मतलब वो खो जाता है कि वो कहानी सुना, अपनी ही कहानी की एक्साइटमेंट में वो क्या करता कि बिल्कुल जब वो कहानी सुना रहा होता है ना तो जैसे एलिफेंट किस तरह से अपने पैर को पटक रहा है, एक पागल हाथी किस तरह से अपने आप को पटकता है, वो बिल्कुल वैसा एक्शन करके भी बताता है, ज़मीन पर पैरों को पटकता है, खड़ा होता है। तो मतलब कई बार देखो जब कहानी सुनाते हैं तो सामने जो सुनाने वाला होता है ना वो अपने आप में वो रिएक्शन भी लाता है, वो उस तरह से एक्शन भी करता है। तो बिल्कुल ईश्वरन भी उसी तरह जो है ना वो पूरी तरह से उस स्टोरी में खो जाता, अपनी खुद की बनाई हुई कहानी में वो इतना खो जाता कि वो बिल्कुल उस मैड एलिफेंट की तरह बिहेव करता कि किस तरह से वो हाथी जो है उस समय रिएक्ट कर रहा था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक। तो जो हाथी था वो किस तरह से मतलब वो उनके शहर का जो बाहरी हिस्सा था वहाँ पहुँच जाता है और जितने भी फेंसेस यानी बाउंड्रीज वगैरह थी उनको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए वो हाथी जो है वहाँ पहुँचता है। ही वुड कंटिन्यू, वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है ईश्वरन। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। तो ये जो है वो जो बाउंड्री लगी थी वहाँ पर टिम्बर यार्ड का तो वो एकदम बाहर आ जाता है शहर के और फिर वो क्या करता है कि सभी जो वहाँ पर जो स्टॉल्स लगे थे मेन रोड पे, जो दुकानें थी जैसे फ्रूट्स का स्टॉल था, मिट्टी के घड़ों का स्टॉल था, कपड़ों का, उन सभी को वो स्मैश कर देता है यानी कुचल डालता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर के मारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग।
ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब ये जो पागल हाथी था वो स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर देता, मतलब घुस जाता है जहाँ पर बच्चे जो हैं खेल रहे थे। मतलब ईंट की ब्रिक वॉल यानी ईंट की बनी हुई जो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ते हुए ये हाथी कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुँच जाता है। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight। सभी बच्चे जो है डर के मारे क्लासरूम में घुस जाते हैं और दरवाजे को एकदम टाइटली बंद कर देते हैं। The beast grunted and wondered about pulling out the football goal post। अब ये beast मतलब ये जो जंगली जानवर था, ये grunted यानी साउंड, अपनी आवाज़ निकालता है ज़ोर से और फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचते हुए, उसको फाड़ते हुए वो आगे बढ़ता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट जो लगा था वहाँ पे उसको भी फाड़ डालता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, वहाँ पे पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था उसको भी किक करके फ्लैटन कर देता है, मतलब दबा देता है, पूरा पिचका देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ वगैरह थी उसे भी वो जड़ से उखाड़ देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। अब उसी समय जितने भी टीचर्स थे, बच्चे तो सब रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं, और उसी समय जो टीचर्स थे वो स्कूल के बिल्डिंग के टेरेस पर यानी छत पर ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से हेल्पलेसली मतलब असहाय, बिना किसी, अब उनके पास कोई चारा नहीं था। इस तरह पागल हाथी के सामने जाना मतलब क्या होता है कि अपने आप को मौत में डालना। तो फिर वो सभी टीचर्स हेल्पलेसली ऊपर से देख रहे थे उस पागल हाथी को। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर एक भी सोल मतलब एक भी जीव नज़र नहीं आ रहा था, एक भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। अब कौन उस हाथी के सामने जाएगा। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। पूरा रास्ता जो है वो खाली हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर उस शहर में रहने वाले जो लोग थे पूरी तरह से क्या हो गए थे, वहाँ से गायब हो गए थे, वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हाथी का उपद्रव इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग वहाँ से भागने लगे थे, सब यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। तो ईश्वरन बताता है उस समय वो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। अब वो भी छत के ऊपर से ये सारा ड्रामा देख रहा था, मतलब हाथी जो जो कर रहा था वो सब कुछ देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। तो ईश्वरन कहता है फिर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे ऊपर क्या आया, मतलब उसे क्या हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the my teachers and ran down the stair and into the open। तो कहता है कि मुझे मतलब अचानक से उसको कुछ होता है और वो क्या करता है, अपने टीचर्स के हाथों से वो केन जो बड़ा लकड़ी का होता है उसे ले लेता है और सीढ़ियों से होता हुआ वो ओपन में मतलब उस खुली जगह में ग्राउंड में पहुंच जाता है। The elephant grunted and meaningfully swung a branch of a tree which it held in its trunk। तो हाथी जो है वहाँ पे दहाड़ मतलब अपनी आवाज़ निकाल रहा था, ग्रंट कर रहा था, और साथ ही साथ वो उसने अपने जो सूंड में ट्रंक में एक पेड़ की डाली पकड़ रखी थी उसे जोर से फेंक देता है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। फिर हाथी जो है क्योंकि कहते पागल हो गया था तो वो अपने पैरों को फीट को जोर से ज़मीन पर पटकता है, स्टैम्प करता है, जिससे क्या होता है बहुत सारा मतलब धूल मिट्टी सब जो है डस्ट जो है वो ऊपर आ जाती है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो बहुत डरावना दिख रहा था हाथी। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट स्टिक इन हैंड। लेकिन जो विश्वर्ण था वो कहता है कि वो लेकिन जो है बिना डरे धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसके हाथ में वो स्टिक थी, वो केन जो उसने अपने टीचर के हाथ से लिया था। पीपल वे आर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप। लोग जैसे हिप्नोटाइज हो गए हों, बिल्कुल उस तरह आश्चर्य से सभी लोग जो है अपने घरों की छतों पर से ऊपर से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड मी। हाथी जो है वो अपनी लाल लाल आंखों से मतलब गुस्से से भरी आंखों से वो क्या कर रहा था, ईश्वरन को देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो तैयार खड़ा है ईश्वरन की तरफ दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पटेड लाउडली। फिर वो अपनी सूंड उठाता है और जोर से आवाज़ करता है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। और उसी समय ईश्वरन क्या करता है कि वो आगे बढ़ता है अपनी पूरी ताकत के साथ। वैग्ड है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 16 पे। वैग्ड इट थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। तो वो तुरंत वो स्टिक को क्या करता है, उसके जो टोनेल पैरों का जो नेल थर्ड होता है ना उसके ऊपर जोर से मारता है।
द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो वो जंगली जानवर जैसे स्तब्ध रह जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, फिर वो ऊपर से नीचे मतलब सिर से पैर तक एक बार कांपता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ईश्वरन ने क्या किया, जब वो हाथी तैयार खड़ा था, जैसे ही वो अपना ट्रंक उठाकर आवाज़ निकालता है तो ये तुरंत क्या करता है, आगे बढ़ता है और उसके थर्ड टोनेल पर क्या करता है, तेज़ी के साथ वो जो केन लिया था उसको ज़ोर से उस पर लगा देता है, मारता है। तो उसी समय वो जो जंगली जानवर था यानी जो एलिफेंट था वो एक पल के लिए क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, स्टन्ड हो जाता है और फिर वो सिर से पैर तक कांपता है, कांपने के बाद वो गिर जाता है ज़मीन पर। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling, और उसी समय मतलब उसके बाद ईश्वरन क्या करता है, कहानी को अधूरा ही इनकम्प्लीट मतलब ख़त्म नहीं करता है, अनफिनिश रखते हुए फिर बड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। I will be back after lightening the gas and warming up the dinner, तो कहता है मैं अभी वापस आता हूँ गैस जलाकर और खाने को गर्म करके। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, महेंद्र जो बहुत ध्यान से उसकी ये कहानी को सुन रहा था, वो मतलब बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो थोड़ा अधूरी कहानी में जैसे लटका के चले जाता है उससे बीच में ही। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, जब वो वापस आता है ना तो ईश्वरन जो है वो कहानी को मतलब स्टार्टिंग से कहानी को पकड़ता नहीं है, कहानी स्टार्ट नहीं करता है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र उसे याद दिलाता है कि भाई तुम्हारी कहानी तो अभी बाकी है, कि हुआ क्या वो हाथी के साथ जब तुमने उसे मारा, जिस वो केन से तुमने उसके पैरों टोनेल पर तुमने उसे हिट किया, वो गिर गया, तो उसके बाद हुआ क्या। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल, तो कहता है उसके बाद होना क्या है, एक वेटरनरी डॉक्टर किसे कहते हैं, जानवरों का डॉक्टर, उसे बुलाया गया उस एलिफेंट को मतलब उस जानवर को वापस होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, 2 days later it was led away by its महावत to the jungle, फिर वो मतलब कैजुअली नॉर्मली कहता है हाँ, फिर 2 दिन बाद उसे उसके महावत ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, मतलब जहाँ पर वो रहता था। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो महेंद्र उससे पूछता है कि ईश्वरन तुम ये सब कैसे कर लिए, इतना जैसे कि इतना बड़ा जानवर, एक बड़ा हाथी जो पागल हो चुका था, उसके रास्ते में जो भी आ रहा था उसे वो कुचल दे रहा था, मसल दे रहा था, तो तुमने ये कैसे कर लिया, और तुम जूनियर क्लास में ही थे, तो इतने बड़े जानवर को तुम नीचे कैसे लाए। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, तो कहता है सर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जापानीज आर्ट जो जापानी कला है ना उसके वजह से हुआ। कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, उसे आप कराटे या जूजित्सु भी कह सकते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, तो कहता है मतलब आप देखो कि ये क्या करता है कि टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए क्या करता है, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज्ड कर देता है, जिससे मतलब वो पर्सन या वो कोई भी जीव हो वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब उसका वो पोषण काम करना बंद कर देता है। तो ये उसने कहीं पढ़ा था और उसे इस तरह से याद आता है और वो उसको बताता है कि मैंने किस तरह से वो हाथी को कंट्रोल में किया था। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror और and suspense, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन जो है वो कोई कुछ कहानी इस तरह से ना सुनाए जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर हो या सस्पेंस हो। ओके, whether the story was credible or not, महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told, मतलब चाहे वो स्टोरी में कुछ सच्चाई हो या ना हो, लेकिन महेंद्र को उसकी वो कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता था, जिस तरह से ईश्वरन उसे बताता था। मतलब कहानी सुनाने के भी कई तरीके होते हैं ना, कई बार आप सिंपली बताओ तो मज़ा नहीं, उसी कहानी को आप एक्शन के साथ थोड़ा आपके कहानी बोलने का जो लहजा होता है, जो तरीका होता है, उन सभी के साथ क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो ईश्वरन बहुत एंजॉय करता था उसकी ये कहानियाँ सुनने में। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, मतलब ऐसा लगता था जैसे महेंद्र का जो वो लिविंग क्वार्टर था उसके यहाँ टीवी तो था नहीं, लेकिन टीवी की कमी जो है वो ईश्वरन पूरी तरह से पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर,
तो एक सुबह जब महेंद्र जो है वो ब्रेकफास्ट ले रहा था, उस समय ईश्वरन उससे पूछता है कि सर, क्या आज रात के डिनर में मैं कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। आखिरकार आज बहुत ही खास दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। तो कहता है कि हमारी परंपराओं के अनुसार आज के दिन हम हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीज़ें मतलब खिलाते हैं। जैसे होता है श्राद्ध, हम जिसे कहते हैं कि श्राद्ध वगैरह में हम देते हैं ना हमारे पूर्वजों को, जो हमारे घर के ऑफ हो गए हैं, उन सभी लोगों को हम श्राद्ध में तरह तरह के खाने अच्छे अच्छे बनाकर हम सर्व करते हैं। तो वही वो बताता है। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल। तो उस रात महेंद्र जो है बहुत ही टेस्टी डिनर का आनंद लेता है, साथ ही साथ वो कम्प्लीमेंट भी करता है उसको, मतलब उसकी तारीफ़ भी करता है ईश्वरन की कि उसके अंदर जो ये टैलेंट था, इतना अच्छा स्किल था, इतनी नॉलेज थी इन सभी चीज़ों के बारे में। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garage account involving the supernatural। अब मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत he seemed very pleased, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, but unexpectedly मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऐसा, launched into a most garage account involving the supernatural। supernatural क्या होता है? supernatural मतलब अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं, इन सभी चीज़ों में भी वो काफ़ी घुस जाता था। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started। अब बेचारा महेंद्र ने इतना अच्छा खाना खाया, इतनी तारीफ़ किया, बहुत खुश था, लेकिन अचानक से क्या होता है, पूरा थ्रिल उसके सामने आ जाता है जब ईश्वरन उससे कहता है कि सर, क्या आप जानते हो ये जो जगह है, ये जो पूरी फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम लोग हैं, ये पहले क्या था, एक ब्यूरियल ग्राउंड यानी शमशान घर था जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब इतना संतोषजनक, आराम से कंफर्टेबल खाना खाने के बाद जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से कांप जाता है महेंद्र। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। तो ईश्वरन कहता है, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था ये सब, जब मैंने रास्ते पर एक इंसान की खोपड़ी, स्कल यानी सर का जो हिस्सा होता है, वो देखा। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू। तो ईश्वरन अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि यहाँ तक कि अभी भी मैंने अपने रास्ते में आते जाते बहुत सारे ऐसे हड्डियाँ और स्कल्स यानी खोपड़ियों को, इंसानी खोपड़ियों को देखा है। वो ये बात किसको बताता है? महेंद्र को। सो स्टूडेंट, आई एम स्टॉपिंग माई सेकेंड वीडियो हियर। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रणाम स्टूडेंट।